अकबर की बातें हैं जलेबी की तरह लच्छेदार और मिठास से भरी। बता क्या कह रही थी मेरी शहजादी? तेरी शहजादी को तू तो बुढ़ा बादशाह लग रहा था, लेकिन मैंने भी तेरी उम्र से उसका ध्यान हटाकर बादशाह के राज पे लगवा दिया। वाह खाला, शैतान का चेला होने के नाते आज मैं फिर तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। हाँ तो फिर ला गुरु दक्षिणा दे, डबल फीस होती है, समझे? बात सुन, तू अगर मेरे पाँव धो धो कर भी पिए ना तो मेरा एहसान नहीं उतार सकता। भैया भरम तो तुझ पर एंड है खाला, वैसे एक और काम कर दे। अरे मेरे भरम इतने नहीं है जितनी तेरी फरमाइशें एक के बाद एक खुलती चली जा रही, खुलती चली जा रही। बस खाला, मैं सब्र नहीं होता, मेरे मोहब्बत की ताबूत में आखिरी कील ठोक दे। बात सुन, काम तेरी मर्जी का और दाम मेरी मर्जी का, मंजूर है तो बोल। भत्ताखोरों की अंजुमन की सदर बन गए हो क्या है? बात बात में सुनते हो, पर्ची पहले पकड़ा देती हो। मुन्ना। जी भाई, आया। जी भाई। पैक कर लिया। वही वाला जो काम कहा है ना वो कर। जी भाई लाया। भाई पॉकेट। भाग यहाँ से। जा रहा हूँ। खा खा के ए खाला, मेरे खुशबू जैसी महकती मोहब्बत का तोहफा खुशबू को पहुंचा दे। बहुत पुराना पापी है तू, शिकार करने के सारे गुण आते हैं तुझे, लेकिन बात सुन, बात सिर्फ तोहफे तारीफ तक ही रहे ना तो ठीक है, अगर वो बिदक गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई लस्सी वस्सी तो पिला, तेरे पास आके बैठी हूँ। खाला ये लो। खाला। खाला वो जरा मुझे खुशबू से काम है। अरे खाला, ये ले पकड़। ये क्या है? अरे प्यार का तोहफा है, अकबर ने तेरे लिए भेजा है। अब तो तुझे यकीन आ गया होगा ना उसकी मोहब्बत का। तेरी चाहत अकबर की दौलत और अकबर की चाहत तेरा रूप, ये दोनों लालच में अंधे होकर उम्रों के फर्क को ही भुला बैठे। अल्लाह खाला, अल्लाह खाला, ये तो बहुत ही खूबसूरत और महंगा जोड़ा है। अकबर तो अभी से मुझ पर अपनी दौलत खर्च करने लगे। अरे पगली, वो तो तेरे इश्क में अपनी जान निसार करने को बैठा है और तू है कि 2 टके के जोड़े पे खुश हो रही है। कितनी बदनसीब हूं ना मैं, इनकी मोहब्बत को इतनी देर से समझी। और अकबर को देखें, कितना ख्याल है उन्हें मेरा। अरे जब मर्द को जवान और खूबसूरत औरत मिल जाए ना तो वो उसको हथेली का छाला बना के रखता है। अरे मर्द तो बच्चे की तरह मोहब्बत के इशारों पे चलता है, और तुझे तो इतना पैसे वाला और चाहने वाला आदमी मिला है। और मर्द की चाहत को जिसने भी कैश करा लिया वो एक कामयाब बीवी कहलाती। अरे किन सोचों में गुम हो गई है। खबरदार जो अपनी खुदगर्ज माँ और बहन के बारे में सोचा तो, वरना सारी जिंदगी पछताएगी बैठकर। खाला, एक आप हैं जिसे मेरी इतनी फिक्र है, और एक मेरे अपने हैं कि। अरे छोड़ ना। शुक्रिया खाला।
वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा हुआ आप आ गई। क्या बात है बेटा? बैठे। अम्मी, ये जो सज्जू खाला है, ये पहले तो खुशबू आपी से बहुत लड़ती थी, लेकिन अब बार बार आके उनसे मिलती है। अभी भी आई और हाथ में बड़ा सा शॉपर लिए आप ही के कमरे में चली गई। ये सज्जो आपा पता नहीं क्या नया चक्कर चला रही हैं। तुमने उनसे पूछा नहीं कि थैले में क्या है? वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देती, सवाल का जवाब क्या खाक देंगी? कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना सज्जो आपा तो अपना बुखार भी किसी को ना दें। सज्जो आपा, आप जा रही हैं? तो आई कब थी? बस अभी अभी आई थी। और आते ही सीधी खुशबू के कमरे में चली गई। क्या लाई उसके लिए? अरे किसने कहा कि मैं कुछ लाई हूँ? मेरा तो अपना पूरा नहीं होता, तो मैं किसी को क्या दूंगी? अच्छा, तो जो थैले में लाई थी वो यहीं छोड़े जा रही हैं? अरे हाँ, खुशबू मुझे अपनी औलाद की तरह लगती है, बस उसके लिए ना गर्मियों का एक जोड़ा ले आई थी। अब तो मुझे ये कह के गैर मत कर देना कि क्या जरूरत थी। मैं तो उस बच्ची का दुख बांटने आ गई थी, समझी? अये हाय, मैं तो भूल ही गई, मुझे रेशम के लिए दवाई भी लेनी है। अच्छा, खुदा हाफिज। ये औरत हरफों की बनी हुई है, यकीनन कोई नया खेल खेल रही है। अब अल्लाह रहम करे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरीबा, तुम आ गई बेटा? कहाँ थी? अरसल कब से तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। अरीबा कहाँ थी तुम? इतनी कॉल्स की एक का भी जवाब नहीं दिया। सुनो, तुम ये जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी बाइज्जत जॉब ढूंढ लेता हूँ। इज्जत? तुम जानते भी हो इज्जत होती क्या? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ ना तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ जो तुम्हारे कहने पे जॉब छोड़ूंगी और तुम्हारे कहने पे जॉब करूंगी। वैसे भी मुझे अपने हालात तुमसे बेहतर संभालने आते। हुआ क्या है? ये अचानक इस लहजे में क्यों बात कर रही हो तुम? और सर मैं बहुत फेडअप हो गई हूँ, प्लीज। अरीबा, हालात की जिस सख्ती से तुम गुजर रही हो मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, फिर भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये भीख की खुशियाँ। मेरी इज्जत नफ्स कोई रास्ते पड़ा पत्थर नहीं है जो चाहे ठोकर मार के चला जाए। अरीबा, ये अरसल से तुम इतने सख्त लहजे में क्यों बात कर रही हो? जमाने का गुस्सा उस बेचारे पे क्यों निकाल रही हो? अरीबा, वक्त और हालात से लड़ते लड़ते इतना बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैंने तो हमेशा उसका साथ दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुश्किलात और परेशानियों के गर्द ने रिश्तों को धुंधला जरूर कर दिया बेटा, लेकिन एक दिन सब साफ हो जाएगा। अगर गर्द की तह गहरी हो जाए, रिश्ते गुम भी हो जाते हैं। ऐसी बातें ना करो बेटा, तुम जानते हो अरीबा ऐसी नहीं है। वो बहुत समझदार और एहसास करने वाली बच्ची है। मैं जानता था कि अरीबा ऐसी नहीं, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जरूर ऑफिस में कोई बात हुई है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान है। ऑफिस में जो कुछ हुआ वो मैं जानता हूँ। क्या बात है, मुझे भी बताओ, क्या हुआ है दफ्तर में? कहीं उसकी नौकरी तो नहीं छूट गई? कुछ खास नहीं, और जॉब में छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन वो कुछ बताए भी तो सही ना। कुछ दिल का बोझ हल्का करे, वो तो कुछ बताती ही नहीं है। बेटा देखो, तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं उससे जरूर बात करूंगी, वो ठीक हो जाएगी। तुम परेशान ना हो। जिस तरह हालात बदल रहे हैं, मुझे कोई खास खुशफहमी तो नहीं रही, मगर दिल इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, देखने का दिल चाह रहा है। ये अकबर का तो दिमाग खराब हो गया है। रात के 10 बजे मिलने आ रहा है,
इस पागल को रोकना पड़ेगा। मम्मी ने देख लिया ना तो मुझे ही घर से बाहर निकाल देगी। ये आने का टाइम नहीं है। कल सौदा लेने जाऊंगी तो मिलूंगी। पागल। ये कौन सा वक्त है घर आने का? है तो क्या करूं दीवाने दिल का, तेरे लिए मचल रहा था। अभी अम्मी और अरीबा ने देख लिया ना तो तुम भी मछली की तरह मचलते हुए नजर आओगे। अब ए खुशबू, मेरी बात सुन, अब तू मेरी है, इसलिए घर वालों से डरना छोड़ दे। कोई आ भी जाए ना, बोल दूंगा मैं कर्जा वसूली के लिए आया था, सबकी बोलती बंद हो जाएगी सारी। अच्छा ठीक है, अब जाओ, मैं कल मिलूंगी। कल मिलोगे नहीं, फिल्म देखने जाएंगे। अच्छा ठीक है। है ना? अब क्या है? संभाल के। सर ये देखें, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आगे वाली हाँ ये ना। Soha, I need to talk to you. प्लीज डैडी, आई एम वेरी टायर्ड। अगर कोई ऑफिशियल बात है तो सुबह ऑफिस में कर लेंगे या ब्रेकफास्ट टेबल पे। तुम्हें किसने इजाजत दी है मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की? कैसे? ये कौन सा तरीका है अपनी बेटी से बात करने का? कौन से तरीकों की बात कर रही हो तुम? जो तरबियत तुमने अपनी बेटी को दी है वो जानती हो तुम? मेरी तरबियत की खराबी आपको नजर आ रही है? उस लड़की के कैरेक्टर की खराबी आपको नजर नहीं आ रही? किसी के कैरेक्टर पे कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है तुम्हें, और ना ही मेरे सेक्रेटरी को निकालने का। अच्छा, तो ये सारा रिएक्शन उस लड़की के निकाले जाने पर हो रहा है? देख रही है मम्मी, उस 2 टके की मोबाइल स्नैचर को टर्मिनेट करने पर डैडी कितना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या सिर्फ तुम ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहे अपनी उस पर्सनल सेक्रेटरी के साथ? मरीना बेगम, अपनी बेटी को समझाने के बजाय मुझ पे टॉन्ट कर रही हो तुम। एक ना एक दिन जरूर पछताओगी तुम। देख रही है मम्मी, उस फजूल सी मोबाइल स्नैचर के लिए डैडी कितने इमोशनल हो रहे हैं। बेटा ये वक्ती बुखार है, सब जल्दी उतर भी जाएगा। और तुम्हें क्या जरूरत है उस 2 टके की लड़की को अपनी ईगो का इशू बनाने की? उसका कोई कैलिबर है? दफा करो उसे। बट मम्मी, अगर आप देखती ना डैडी की मेहरबानियां उस लड़की पर, तो आपका भी खून खौल उठता। और उस जैसी लड़की मेरी बराबरी करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बात सुनो, याद रखो, जिस बात को जितना जहन पे सवार करोगी, ऑक्टोपस की तरह वो तुम्हारे जहन को जकड़ लेगी। फिलहाल तुम मेरे साथ शादी में ऑस्ट्रेलिया चलो, इस मसले को वापस आकर देखते हैं। लेकिन मम्मी, आप तो कल रात की फ्लाइट से जा रही हैं, मैं इतनी जल्दी तैयारियां कैसे करूंगी? बेटा तुम्हारा वीजा तो वैलिड है ना, तुम्हारे टिकट्स में कंफर्म करवा लूंगी। यू पैक अप योर स्टफ, बाकी की शॉपिंग वहीं से करेंगे, ठीक है? नाउ हैप्पी। कौन है आप? अरे कहाँ जा रही हैं?
क्या समझती हो तुम अपने आप को? अरीबा, क्या हुआ बेटा? कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? क्या हुआ है? क्या मुसीबत है? कोई रात को चैन से सोने देगा कि नहीं? क्या हुआ? आप ही ने कोई डरावना ख्वाब देखा है? हाँ, तो जो लोग दूसरों पर जिंदगी तंग करते हैं उनको ऐसे ख्वाब आएंगे ना। अब सोने दो बीबी चैन से। बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ के फूको और सो जाओ। अच्छा इश्क